सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्होंने जाके टेस्ट के लिए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बेरू को समन कर लिया और अब आगे क्या होगा। तो वीडियो पूरा देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं संजीनो सोच रहा है कि नॉर्मली शैडो सोल्जर उनके लाइफ काउंटर पार्ट से कमजोर होते हैं, पर बेरू वो डिफरेंट है। वो पैदा ही हंटर्स को खत्म करने के लिए हुआ था। अगर वो अच्छा से लड़ेगा तो हंटर चाह के इसका आगे टिकने का कोई चांस नहीं है। तभी जिन्नो के साइड में खड़ा बेरू कहता है, मेरे लीज मैं इस इंसान के साथ क्या करूँ। तो जिन्नो कहता है, तुझको इसे बिना हार्म किए हराना है। तो बेरू यस माय लीज बोल के एक बहुत तेज स्क्रीम करता है, जिससे जिम्नाजियम के सारे लाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के चा घबरा जाती है और सोचने लगती है संजीनो ने इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट किया। तभी बेरू अपना हाथों के क्लॉज को बाहर निकाल लेता है, पर जिन्नो उससे क्लॉज अंदर करने को बोलता है। वो बेरू से कहता है, अगर तूने इसको एक भी खरोच दिया तो मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। तो बेरू कहता है, ठीक है मेरे लीज। और बेरू भाई कितना क्यूट लग रहा था। तभी बेरू के ध्यान भटकर देख के चा सोचती है, एन ओपनिंग नाउज माय चांस। पर तभी अचानक से बेरू हाई स्पीड से चा के पीछे आ जाता है। इसे देख के चा थोड़ा शौक हो जाती है और सोचती है ये तो लास्ट टाइम जैसा है। और वो कहती है, तुझे लगता है तेरा सेम मूव मुझ पर दोबारा काम करेगा। और वो अपने पीछे खड़े बेरू पर अपना शॉट से अटैक कर देती है, पर बेरू चा के शॉट को अपना क्लॉज से इजिली पकड़ लेता है। और बेरू सोचता है, मेरे लीज का सिर्फ एक ही ऑर्डर है, इस लड़की को बिना हर्ट किए हराना। तो मैं उसको हमारा पावर में इतना ह्यूज डिफरेंस दिखा के उसका फाइटिंग स्पीड को खत्म कर दूंगा। इट्स सो सिंपल। और चा के सारे अटैक को डॉज करने लगता है और चा उस पे लगातार अटैक करते जाती है। फिर चा सोचती है नॉट इट। फिर वो और स्पीड से बेरू पर अटैक करने लगती है, पर बेरू चा के सारे अटैक को इजिली डॉज कर लेता है, वो भी सिर्फ एक जगह में खड़ा होकर, जिससे चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहती है, इट्स रिडिक्यूलस। वो इतना नजदीक से भी अपने पैर बिना सारे मेरे सारे अटैक को डॉज कैसे कर रहा है। तभी बेरू अचानक से चा के मुंह के एकदम करीब आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे चा बहुत दूर चली जाती है। ये देख के जिन्नो सोचता है, लगता है विनर डिसाइड हो गया है, चा ने हार मान लिया। और चा से कहता है, आर यू सैटिस्फाइड। तो चा कहती है, अभी नहीं, आई कैन कीप गोइंग। तो जिन्नो थोड़ा शौक हो जाता है और सोचने लगता है, व्हाट इज शी थिंकिंग, ये क्या सोच रही है। मुझे लगा नहीं कि वो इतना रेकलेस होगी कि अपने और बेरू के बीच इतना पावर डिफरेंस देखने के बाद भी फाइट कंटिन्यू करना चाहेगी। बेरू दूसरे शैडो सोल्जर से अलग है। वो दूसरे सोल्जर से ज्यादा इंटेलेक्ट होने के बावजूद भी उसका इनेट नेचर एक मर्डरर वेपन जैसा है। अभी भी मैं फील कर रहा हूँ कि वो अपना किलिंग इंटेंट को सप्रेस कर रहा है। अगर चा अभी भी कोई प्लान के साथ बेरू से लड़ना चाहती है तो आई होप कि उसका प्लान बुरा ना हो और वो फेल ना हो जाए। कोई भी लिविंग क्रिएचर का एक नेचर होता है, उसको सिर्फ एक ही बार में पता चल जाता है कि वो शिकार है या शिकारी। और अगर एक शिकारी का शिकार उससे बचने का ट्राई करे या शिकारी को रेजिस्ट करे तो शिकारी को बहुत गुस्सा आता है। और यही बात बेरू के माइंड में इंस्टिंक्टिव वार्निंग के रूप में आ जाता है और वो सोचता है कि चा उसका प्रे होने के बावजूद भी उसे रेजिस्ट कर रही है, जिससे उसका अंदर का प्रेडिटर वाला इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वो चा से कहता है, यू डेयर। और वो अपना नुकीले क्लॉज निकाल के चा के ऊपर अटैक कर देता है, पर चा उस अटैक को डॉज कर लेती है और वो अपना स्किल शॉर्ट डांस एक्टिवेट करके बेरू के ऊपर स्लाइसेस मारना शुरू कर देती है। पर बेरू चा के शॉट्स को हाथों से पकड़कर तोड़ देता है। फिर चा सोचने लगती है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, उसके पास इनफ माना नहीं है, तो वो इस स्किल को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है। और वो एक्टिवेट करती है अपना स्किल ब्लेड ऑफ लाइट, जिससे वो अपने टूटी शॉट को ज्वाइन करके बेरू के मुंह में घुसा देती है। ये देख के जिन्नो जोर से चिल्लाता है, नो। फिर नैरेटर बताता है कि एक सिंगल मूवमेंट के लिए एक सिंपल कमांड बेरू के कॉन्शियसनेस से गुजरा, जो कमांड उसने एंड क्वीन से रिसीव किया था जब उसका जन्म हुआ था। वो फॉरगॉटन कमांड उस हालत में बेरू के माइंड में नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में गुजरा, जिसे बेरू इग्नोर नहीं कर पाया। वो कमांड था एक्सटर्मिनेट द एनिमी, अपना एनिमी को खत्म करो। और बेरू को एक पल के लिए लगने लगता है कि हंटर चा उसके एनिमी है। और बेरू भाई हम देखते हैं बेरू अपना किलर मूड में आ जाता है और चा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। देख के जिन्नो जोर से चिल्लाता है, स्टॉप। पर बेरू रुकता नहीं और चा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चा बहुत डर जाती है और वो अपना आंख बंद कर लेती है। पर तभी जिन्नो बीच में आके बेरू को अटैक को रोक लेता है और बेरू को कहता है, मैंने कहा रुक जा। तो बेरू होश में आ जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। तब जिन्नो चा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो चा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी बेरू जमीन पे अपना सर रख के जिन्नो से माफी मांगने लगता है और कहता है, मेरे लीज हैव मर्सी, मुझे माफ कर दीजिए। तो संजीनो उसे थोड़ा कंफ्यूज लुक देता है और चा से कहता है, तुम इतना क्यों कर रही हो। देयर इज नो नीड टू गो सो फार टू जॉइन आवर गिल्ड। तुम्हें हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चा कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप पड़ी रहती है। तो जिन्नो कहता है, ये सिर्फ एक टेस्ट था, एक एंट्रेंस टेस्ट फॉर नेमलेस गिल्ड। ये तुम्हारा जैसे इंसान के लिए अपना जान को रिस्क में डालने का वर्द नहीं है, तो तुम इतना क्यों कर रही हो। तो चा अभी भी कुछ नहीं कहती है। तो जिन्नो फिर से कहता है, क्या तुम फिर से चुपचाप खड़ी रहोगी। और वो सोचने लगता है, क्या चीज होगा ऐसे जो इस लड़की को हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इतना करा रहा है। और जिन्नो कहता है, शायद तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो ना। तो चा जिन्नो के बात के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रही होती है और अचानक से ये सुन के चा थोड़ा घबरा जाती है। तो जिन्नो फिर से सोचने लगता है, ये बात भी नहीं है, तो लड़की सोच क्या रही है। तभी चा कहती है, यस आई थिंक सो। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट हंटर ब्यूरो
बेरू जहाँ मिस सेलनर और कॉनर वहाँ के चेयरमैन से माफी मांग रहे थे। तभी वो बंदा कहता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ वहाँ हुआ क्या था। तभी कॉनर कहता है, अकॉर्डिंग टू लेडी सेलनर्स ऑब्जर्वेशन हंटर संगजिनो इज वन ऑफ द किंग्स। तब वो बंदा कहता है, व्हाट लेडी सेलनर, तो आप कह रही हो कि संगजिनो के पास नेशनल लेवल हंटर के पावर से? तो सेलनर कहते हैं, मुझे लगता है मुझे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और वो बताती है, अवेकन हंटर्स अपना पावर दूसरे साइड से बोरो करते हैं और मैं उनके अदर साइड से कनेक्शन को सेंस कर सकती हूँ। कभी कभी अदर साइड से लिया गया पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अवेकन हंटर लाइट से कवर हुआ जैसे दिखते हैं और मैं उन लोग को किंग्स कहती हूँ। पर संगजिनो के केस में अदर साइड से कोई कनेक्शन नहीं था। जब मैंने उसके आंखों में देखा तो उसके अंदर के डार्कनेस मुझे दिख रहा था और मिस सेलनर डर के मारे कांपने लगती है और वो कहती है, ही वाज डार्कनेस इटसेल्फ, यानी कि संगजिनो खुद एक डार्कनेस है। तो वो बंदा कहता है, क्या आप कहना चाहती हो संगजिनो एक इविल है? तो सेलनर कहती है, मैं संगजिनो को अच्छा या बुरा नहीं बता रही, मैं इतना बता रही हूँ कि संगजिनो को पावर कहाँ से आता है। वो कहीं से अपना पावर ड्रा नहीं करता क्योंकि उसका पावर अदर साइड से नहीं बल्कि उसके अंदर से आता है और उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो वो बंदा कहता है, इसका मतलब जिनो के पावर का कोई लिमिट नहीं है। तो सेलनर सर हिला के हाँ कहती है और वो बंदा सेलनर को थैंक यू बोल के वहाँ से निकलने लगता है। तो कॉनर उससे कहता है, डायरेक्टर आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बंदा बताता है कि वो फ्लोर नंबर B24 में जा रहा है और वो कॉनर को खुद को फॉलो करने को कहता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाने लगते हैं। तो बंदा कहता है, अगर हम संगजिनो को सेलनर के पावर से नहीं ला सकते तो हम दूसरे मेथड यूज करेंगे। और वो कॉनर से कहता है, क्या तुम्हें फर्स्ट एस रैंक गेट मालूम है? तो कॉनर कहता है, ऑफ कोर्स, वो खतरनाक डंजन ब्रेक जिसने यूएस के वेस्टर्न पार्ट में काफी डिस्ट्रक्शन किया था, ये वो कैसे भूल सकता है। तभी वो बंदा कहता है, दुनिया के सारे बेस्ट हंटर जिनको यूएस ने काफी भारी इनाम देके बुलाया था उनमें से सिर्फ 5 लोग ही बचे और यूएस ने उनको एक कंट्री के बराबर का अथॉरिटी दिया था जहाँ से नेशनल लेवल हंटर का शुरुआत हुआ था। और वो बताता है, यूएस डंजन ब्रेक में से द एक्सटिंग्विशेबल फ्लेम द ड्रैगन कामिस बाहर आया था जिसने काउंटलेस टॉप क्लास हंटर्स का मैसेकर किया था। फिर वो लोग 24B में पहुंच जाते हैं और वो बंदा कहता है, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ उस हॉरर ने हमको एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया था? और वो दरवाजा खोलने लगता है। तभी कॉनर कहता है, आपका मतलब वो तो नहीं है ना? तो वो बंदा कहता है, हाँ मेरा वही मतलब है। और दरवाजा खुल जाता है और वो बंदा कहता है, लुक ए रून स्टोन कामिस के कॉप से मिला था और हम देखते हैं एक रून स्टोन। फिर वो बंदा कहता है, कामिस का रेट को 8 इयर्स हो गया पर नेशनल लेवल हंटर में कोई मेज टाइप हंटर नहीं था, सो ये रून स्टोन यही बेसमेंट में सड़ रहा था। पर अब कामिस हमें एक और ब्यूटीफुल गिफ्ट देगा। तब हम देखते हैं कामिस के कॉप्स को जो काफी खतरनाक लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनो को जो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था और वो सोचता है, मैं रीअवेकनिंग के बाद थोड़ा टॉल और बेटर शेप में तो आ गया हूँ पर क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? मुझे तो एवरेज होना चाहिए ना? क्या ये व्हील ऑफ रिहैबिलिटेट का वजह से है जो मेरे सारे डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिस्टोर करता है और मेरे मुंह के दाग भी साफ हो गए। और जिनो कुछ सोच के जिना के पास चला जाता है और पूछता है, जिना मैं दिखने में कैसा हूँ? मैं एक आदमी के रूप में कैसे दिखता हूँ? फिर जिना कहती है, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? मुझे तो तू एक कद्दू जैसा दिखता है। सुन के जिनो जिना के सर दबाने लगता है और जिना उससे लात से किक करने लगती है। तो जिनो कहता है, लात मत मार, मेरा बॉडी एक एस रैंक हंटर का है तो तेरा पैर टूट सकता है, क्या तू अपना दिमाग यूज नहीं करती? तो जिना कहती है, क्या मैं मेरा क्लास के टॉपर हूँ? तो जिनो कहता है, वो तो सिर्फ टेस्ट एग्जाम में है ना। और वो जिना से पूछता है, मैं एक गिल बनाने को सोच रहा हूँ। तो जिना कहती है, तो अब लोग तुझे बॉस कह के बुलाएंगे? तो जिनो कहता है, हाँ अगर सब कुछ सही हुआ तो। ये सोलो प्ले गिल नाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो जिना भी नाम सुन के पागल हो जाती है और कहती है, तू मजाक कर रहा है क्या? तू अपना गिल का नाम ऐसा कैसे रख सकता है? तो जिनो कहता है, इस नाम में क्या खराबी है? तो जिना बताती है, तू उन शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है तो टेक्निकली तू सोलो नहीं है। तो जिनो कहता है, यू हैव अ पॉइंट, पर मैं क्या नाम रखूं फिर? तब जिना बताती है, आजिन नाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? आ का मतलब है आई और जिन का मतलब है आगे बढ़ना और आजिन तो मेरे नाम को उल्टा से पड़ेगा तो ये वर्ड बनेगा। तो जिनो कहता है, इट्स नॉट बैड। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हंटर चा को जो जिनो से कहीं बात समझ के बहुत शर्मा रही थी। वो कहती है, आई थिंक सो, जो उसने जिनो से कहा था जब जिनो ने पूछा था क्या तुम मुझमें इंटरेस्टेड हो। और सोचती है, मैंने वो क्यों कहा? तो मैंने बेसिकली उसके सामने कन्फेस कर लिया और वो काफी शर्मा रही थी और खुद से कहती है, वो मुझे पक्का पागल समझ रहा होगा, उसने मेरा जान भी बचाया था तो मैं उस पे इंटरेस्टेड होगा ही ना, तो इट्स ओके। और फिर कहती है, इट्स नॉट ओके। फिर सोचती है, टेक्निकली मैं मिन ब्योंगू के हीलिंग एबिलिटीज की वजह से जिंदा हूँ। तभी चा को सडनली एक बात याद आ जाता है, जब मिन ब्योंगू चा को हील कर रहा था तभी उसने चा से कहा था कि हंटर संजिनो को कह देना कि उसे खुद के पावर से बच के रहना होगा। ये बात हंटर संजिनो को बोलो। ये बात याद आती ही हंटर चा घबरा के उठ जाती है और सोचती है, उस वक्त मैंने हंटर मिन ब्योंगू को देखा था। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।